ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वह ले रहा हूँ कि सफल व्यक्ति जीवन में कौन है। इस जीवन में आने के बाद हर व्यक्ति सफल नहीं होता है। उसके पीछे का कारण यह है कि कुछ लोगों के अंदर में अधूरा ज्ञान होता है, और अधूरा ज्ञान जो है आदमी के कष्ट का कारण बनता है। आदमी को सफल होने के लिए उसके अंदर में दो चीज़ें होनी आवश्यक है। नंबर एक, उसके अंदर में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे इस कार्य को करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को जो है हठ होना भी बहुत जरूरी है, हठी होना भी बहुत जरूरी है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में एक हठ योगी के रूप में जीवन को बिताया। विश्वामित्र जी ने भी अपने हठ के कारण जीवन को सफल बनाया। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में हठ के कारण अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। और प्रभु राम ने भी अपने जीवन को हठ के हिसाब से अपने जीवन को सफल बनाया, और लोगों को भी प्रेरणा दी कि हठ जो है, जिद्द जिसको बोलते हैं, ये अगर आदमी के अंदर में होती है तो वह व्यक्ति सफल बन जाता है। और जब आदमी हठी होता है तो उसके अंदर में वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य पैदा हो जाए तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर किसी आदमी के अंदर में ये प्रवृत्ति हो, मैं नेता बनना है, उसने मन में ठान ली मैंने नेता बनना है, तो वह नेता अगर जिस हिसाब से वो सोचता है उसी हिसाब से वो उस कार्य को करता रहे तो एक दिन वह सफल नेता बन जाता है। इसी प्रकार से कोई मनुष्य अगर जीवन में हट करके ये निर्णय ले लेता है, वैराग्य लेके मुझे योगी बनना है, तो योगी बन जाता है, एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आदमी के अंदर में जो है वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। उससे वह वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और साधना के क्षेत्र में भी, बिजनेस के क्षेत्र में भी, और आपके क्या कहते हैं गृहस्थ के क्षेत्र में भी वो सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि आपके हमारे आदरणीय कह सकते हैं हम अंबानी जी हैं, और आपके टाटा जी हैं, बिरला हुए, डालमिया हुए, ऐसे कई लोग हुए जिनके विषय में मैंने पढ़ा है। उनके साथ मेरी पर्सनल मुलाकात तो कभी हुई नहीं, लेकिन इन लोगों के अंदर में एक हठ योग था, वैराग्य था। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप महात्मा ही बन जाओ। वैराग्य का मतलब यह है कि आप सब चीज छोड़ के एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो उसका नाम है वैराग्य। लक्ष्य की प्राप्ति करना ही वैराग्य कहलाता है। किसी महात्मा के अंदर में वैराग्य होता तो वो एक अच्छा कथाकार, और किसी के अंदर में एक अच्छा वैराग्य होता तो एक अच्छा हीरो एक्टर, किसी के अंदर में अच्छा होता तो एक नृत्यक बन जाता है, और किसी के अंदर में एक अच्छा वैराग्य होता है तो एक योग्य प्रशासन का अधिकारी बन जाता है। इन तमाम चीज़ों को
आदमी तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब प्रेम में भी वैराग्य होता है। कई लोगों के अंदर मैंने देखा कि वो प्रेम के अंदर में वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। उनको अपने लक्ष्य में है कि मुझे लव मैरिज ही करना है, तो वो भी एक वैराग्य है, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसके अंदर में जो भावना प्रकट होती है कि मुझे इस चीज़ को प्राप्ति करनी है, तो वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, बशर्ते कि आदमी के अंदर में उस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य होना चाहिए। और यह लक्ष्य विद्या के लिए भी जा सकता है, धर्म के लिए भी जा सकता है। यानी किसी भी स्थान पर वैराग्य जब तक उत्पन्न नहीं होता है, प्रभु की प्राप्ति के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है या किसी और चीज़ के लिए करता है, तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर जब आपके अंदर वैराग्य ही नहीं उत्पन्न होगा तो आप कहीं सफल नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर में वैराग्य नहीं पैदा होता है, वो एक असफल आदमी है। सफल आदमी नहीं है, असफल आदमी है। सफल आदमी तभी होता है जब वह अपने वैराग्य के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगें कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मैंने जीवन के अंदर में अनुभव किया, मैंने वही आप लोगों के सम्मुख बात रखी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।